ओम मा क्षौम ओम ओम वषट्ठः ठः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या श्री स्वयं सुकृतनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभव शैलज्जा तां त्वां नतः यस्मै परिपालय देवि विश्वम्। ओम परमात्मने नमः। मित्रों, पुनः मैं आपको इस एपिसोड के अंदर ये बताने वाला हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया मात्र एक माँ कामाख्या का मंत्र दिया, लक्ष्मी का शाबर मंत्र, जो स्वयं में सिद्ध होता है, जिसका उच्चारण मात्र करने से वो अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा या बताना चाहता हूं कि जैसे आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है या व्यापार दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है या व्यापार में हमारे घाटा होता चला जा रहा है या हमारे घर में लक्ष्मी की प्रगति नहीं हो रही है, हम बहुत कमा कमा करके लाते हैं और वो अपने आप समाप्त हो जाता है, हमें पता नहीं चल पाता है कि इतना पैसा हमारे घर में आता है, इतना धन हमारे घर में आता है, लेकिन उसका पता नहीं चलता। कभी दवाओं में वेस्ट हो जाता है, कभी परेशानियों में चला जाता है, कभी अनावश्यक रूप से चला जाता है। इसमें तंत्र का क्या प्रयोग है या मंत्र का क्या प्रयोग है या इष्ट शक्ति का क्या प्रयोग है कि हम इनसे छुटकारा पा सके और हमारे जीवन में कुछ अच्छी स्थितियां बन सके, अच्छी स्थितियां प्राप्त हो सके। इसके हम छोटे छोटे प्रयोग आपको बतलाएंगे जो आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। जैसे आप ये समझ लीजिए कि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, उसके कारण भी बहुत से हो सकते हैं कि व्यापार क्यों नहीं चल रहा है, कारण क्या है। आपके व्यापार में वास्तु दोष है, इसलिए आपका व्यापार नहीं चल रहा है। आपका व्यापार आपके राशि से मेल नहीं खाता है या आपकी कंपनी के नाम से मेल नहीं खाता है या आपके व्यापार में ऐसी क्या प्रॉब्लम है या आपके व्यापार में किसी प्रकार लक्ष्मी का बंधन आ गया है या कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे व्यापारिक प्रतिद्वंदी हमारे व्यापार का बंधन कर देते हैं और जब हमारे व्यापार का बंधन हो जाता है तो जनाकर्षण तो होता है लेकिन धनाकर्षण नहीं होता है। लोग तो वहां पर आते हैं लेकिन बिना धन दिए हुए चले जाते हैं। तो जनाकर्षण हो जाता है लेकिन धनाकर्षण नहीं होता। कहीं कहीं व्यापार में ऐसा भी होता है कि जनाकर्षण होता है, धनाकर्षण होता है, लेकिन फिर भी वो धन हमारे से निकल जाता है। उस धन का हम सही तरीके से अपने लाभ में नहीं ले पाते हैं या उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीजें कहीं कहीं ऐसे भी प्रयोग होते हैं कि हमारे प्रतिद्वंदी हमारे व्यापार के ऊपर कुछ ऐसे तंत्र क्रियाओं का प्रयोग कर देते हैं, मंत्र क्रियाओं का प्रयोग कर देते हैं, जिससे मेरा व्यापार बंध जाता है। व्यापार जब खुल नहीं पाता है तो इसलिए जनाकर्षण धनाकर्षण दोनों रुक जाता है। अब आपके दिमाग में एक बात उठ रही होगी कि क्या ऐसा होता है कि किसी का व्यापार हम बांध दें तो बंध जाता है क्या, या किसी के व्यापार पर तंत्र मंत्र की प्रक्रियाएं होती है कि इससे ऐसा हो सकता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब आप बचपन में रहे होंगे तभी माता कहती थी बच्चों को नजर लग गई है, जिसको दृष्टि दोष कहा जाता है। उसमें न मंत्रों का प्रयोग होता है न तंत्रों का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ ऐसी नेगेटिव ऊर्जाएं और पॉजिटिव ऊर्जाएं हर मानव ग्रंथियों से प्रवाहित होती हैं कि अगर हम नेगेटिव ऊर्जा की ओरा में आ गए तो हम बीमार हो जाते हैं और पॉजिटिव ओरा के प्रवाह में आ गए तो हम ठीक हो जाते हैं। और जो तंत्र मंत्र की प्रक्रियाएं हैं कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिनके करने मात्र से, जैसे तंत्र के बारे में हमने आपको पहले ही बताया है कि समाज के अंदर संसार के अंदर जितने भी जड़ी बूटियां वृक्ष पौधे पुष्प इत्यादि बनाए गए हैं वो सब तंत्रों से रिलेटेड हैं और जो हम शब्दों को प्रवाह देते हैं वो मंत्रों से रिलेटेड है और जो हम
किसी उपकरण को तैयार करके किसी कार्य को करते हैं, वो यंत्रों से रिलेटेड है। इन तीनों के अलग अलग विभाग होते हैं और ये अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। तो जैसे कोई व्यापारी, चाहे जितना भी बड़ा व्यापारी हो, मील मालिक हो, चाहे छोटा दुकानदार हो, चाहे छोटा व्यवसायी हो, चाहे बड़ा व्यवसायी हो, लेकिन अगर वो किसी के दायरे में आ गया, नेगेटिव ऊर्जा के दायरे में आ गया, तो इस क्रिया को तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी अच्छा साधक तुम्हारे दुकान पर अपने पाँव को घिसटता हुआ, रेखा बनाता हुआ चला जाए कि यहाँ कोई भी ग्राहक नहीं आएगा, तो आप ये मान करके चलिए कि वो ऐसी नेगेटिव ऊर्जा वहाँ प्रवाहित हो जाएगी कि ग्राहक तुम्हारे दरवाजे तक आएगा और वापस चला जाएगा और आपकी दुकान में प्रवेश ही नहीं करेगा, तो आपकी बिक्री कैसे होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज्वलनशील रूप पे होते हैं, आप बढ़ रहे हो, प्रगति कर रहे हो, और उन्होंने देखा कि ये बहुत बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, ये घमंडी हो रहा है। उन्होंने क्या काम किया, किसी छोटे मोटे बाबाओं से, तांत्रिकों से, मांत्रिकों से मिलकर तो तंत्र मंत्र की ये स्थिति तो सामान्यतः कोई करता नहीं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिससे आपने आपको सावर मंत्र लक्ष्मी के बारे में बताया, तो कुछ ऐसे भी सावर प्रयोग होते हैं कि 4 दाना उड़द के पढ़ के डल दिया, जाओ उसकी दुकान पर डाल दो, उसकी दुकान पर डाल दिया। अब उसकी एक नेगेटिव ऊर्जा जब वहां पर प्रवाहित हो गई, तो कोई भी बंदा अगर गया वहां पर सामान खरीदने के लिए, कोई भी बंदा गया वहां पर व्यापार करने के लिए, तो वो उच्चाटित हो जाएगा, उसका मन वहां पर स्थित नहीं रहेगा और वो वहां से उठ करके चल देगा, या आपके वाणी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, इस कारण से उठ करके वहां से चल देगा। इसलिए कहा जाता है कि तुम्हारे व्यापार में बंधन हो गया है, या तुम्हारे व्यापार में किसी ने कुछ क्रियाएं कर दी हैं, कुछ तंत्र मंत्र की क्रियाएं कर दी हैं। तो इसका एक सामान्य सा प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं कि छोटे मोटे प्रयोग अगर इस तरीके से लगता है, तुम्हारे व्यवसायिक संस्थान में इस प्रकार से तुम्हें कोई भी गतिविधियां नजर आती हैं, जनाकर्षण में कमी आती है, धनाकर्षण में कमी आती है, तुम्हें अपने व्यापारिक गद्दी पर बैठ करके जमुआई लगती है, आलस लगता है, वहां पर मन नहीं लगता है, आप चिंताग्रस्त रहते हैं, तो इसका सामान्य एक सीधा साधा प्रयोग मैं आपको दे रहा हूं, जो हमारे यौगिक प्रक्रियाओं में सबसे सटीक प्रयोग होता है, जिसमें तुम्हारा कुछ लगने वाला नहीं है। वो ये है कि हमारे इस व्यावसायिकरण के अंदर यदि किसी प्रकार से कोई नेगेटिविटी घटी है, तो उसके लिए हमें गौमूत्र ताजा ले आना चाहिए। अब बताइए, गौमूत्र का भी लोग ह्रास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि गौमूत्र पीने वाले हैं, ये गोघृत पीने वाले हैं। हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएंगे कि गौमूत्र में इतनी क्षमता होती है कि अगर कोढ़ हो गया हो जिसको, और अगर वो बछिया यानी 1 साल के बछिया का, शुद्ध बछिया का मूत्र पवित्र वो प्रतिदिन सेवन करता है, तो उसका कोढ़ अच्छा हो जाता है, उसके अंतःकरण की धमनियां सब साफ हो जाती हैं, उसके रक्त में एक खून का प्रवाह बढ़ जाता है, उसका रक्त शोधन हो जाता है। गौ के गोबर में इतनी ताकत होती है, आपको पता है, गौ के गोबर में इतनी ताकत होती है कि ग्रहण रखता है अंतरिक्ष में, सूर्य में और चंद्रमा में। लेकिन अगर यहाँ किसी बच्चे को, कोई बच्चा पेट के अंदर है, गर्भ के अंदर है, तो माताएं गाय का गोबर अपने नाभि के चारों तरफ लगा देती हैं कि उसका प्रभाव हमारे बच्चे पर ना पड़े। बताइए, गाय के गोबर में कितनी ताकत होती है। गाय के गोबर में इतनी ताकत होती है कि पहले के संत ऋषि और महर्षि जब ध्यान और पूजन करने बैठते थे, तो गाय के गोबर से लीप करके उसके अंदर बैठते थे, ताकि एक नेगेटिव प्रवाह उन तक न पहुंच सके। गाय के गोबर को पहले घर से इसलिए लीपते थे, कहते हैं अगर भूकंप आता है तो जो गाय के गोबर से लीपा हुआ घर होता है, उस घर के अंदर भूकंप का भी प्रवाह नहीं होता है। गाय के गोबर में और गाय के मूत्र में बड़ी ताकत होती है। आपके गाय को मूत्र को लगातार सुबह और शाम अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में डालना प्रारंभ करें, उसके बाद गंगाजल डालें, दोनों ये बराबर करें लगातार। गाय के मूत्र को आप अंदर से डालना प्रारंभ करें, छिड़काव करना प्रारंभ करें और बाहर निकल जाए, ताकि नेगेटिव एनर्जी बाहर चली जाए। उसके बाद में आप गंगा जल लें और गंगा जल को बाहर से छिड़काव करना प्रारंभ करें और आप अंदर तक ला करके पूरा छिड़काव कर दें अपने व्यवसायिक स्थल पर, फैक्ट्री में, दुकान में, कहीं पर भी। तो आप इस चीज को देखेंगे
एक हफ्ता मात्र आप करेंगे, तीसरे दिन से लाभ आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा और एक हफ्ता करने के बाद में आपको वहाँ अच्छा लगना प्रारंभ हो जाएगा, अच्छी अनुभूतियाँ होनी प्रारंभ हो जाएगी, आपके व्यापार में वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाएगी। यदि आपको लगता है कि इससे नहीं होता है तो इससे आपके व्यवसायिक स्थल का निर्मलीकरण हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। इसके बाद में आप गूगल ले आइए, बाजार से गूगल ले आइए और गूगल ला करके अगर देखें कि ज़्यादा प्रवाह तंत्रों का पड़ा हुआ है, आप किसी भी कवच का पाठ करते हो, दुर्गा कवच का पाठ करते हो, राम कवच का पाठ करते हो, शिव कवच का पाठ करते हो, हनुमान कवच का पाठ करते हो, किसी भी रक्षणार्थ भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हो, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हो, जो भी मंत्र आप करते हो उससे उस मंत्र को आप 11 बार पढ़िए और गूगल को कंडे के उपले में आग में डालिए और उसको धुएं को 1 हफ्ते तक लगातार सुबह शाम अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में डालिए। आपको इसका तुरंत लाभ मिलेगा। जितनी भी छोटी छोटी नेगेटिव क्रियाएं, एनर्जी, दृष्टि दोष होगा, सब खत्म हो जाएगा, आपका व्यापार बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। तीसरी स्थिति यह है कि अगर आपका सामान नहीं बिकता हो, इसका एक सामान्यतः साबर मंत्र होता है, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके सब माल, भंवर वीर सोखे नहीं जाए। मात्र इतवार को काली उड़द 250 ग्राम ले लीजिए और 21 बार इस मंत्र से पढ़ लीजिए। ये भी साबर मंत्र है और इस मंत्र को इस मंत्र से पढ़ करके काली उड़दी को आप संडे को पढ़िए और संडे को अपने पूरे व्यवसायिक प्रतिष्ठान में डाल दीजिए। सोमवार के दिन आप झाड़ू लगाइए, जितनी भी उड़दियां निकलती हैं उनको आप चौराहे पर फेंकवा दीजिए। मंगलवार को फिर डालिए, बुधवार को चौराहे पर फेंकवा दीजिए, गुरुवार को डालिए, शुक्रवार को चौराहे पर फेंकवा दीजिए, शनिवार को डालिए, इतवार को चौराहे पर फेंकवा दीजिए। ऐसे आप एक संडे को 250 ग्राम उड़दी को आप तैयार करें और एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आप डालें। 1 हफ्ते के अंदर आपकी बंधी हुई दुकान खुल जाएगी और आपका माल बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, बिकना प्रारंभ हो जाएगा। जनाकर्षण और धनाकर्षण दोनों आपके दुकान में प्रारंभ हो जाएंगे। ये आपके व्यापार वृद्धि का सबसे बड़ा प्रयोग है।